दिया। ये महाराज मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आप हमारे यहाँ चल करके आए, तुमने यहाँ तक आने का कष्ट किया, बड़ा सम्मान किया। जब सम्मान किया है तो बड़ा खुश हुए हैं महाराज विश्वामित्र। दशरथ ने बैठा लिया और एक बात कहिए प्रभु, कुछ दान चाहिए? विश्वामित्र ने जवाब दिया, प्रभु दान कुछ नहीं चाहिए, हमें दान के बदले में तुम्हारे 2 पुत्र चाहिए, राम और लक्ष्मण। राम लक्ष्मण को दे दो। जब ये कहा कि राम लक्ष्मण को दे दो तो बैठ कर रोने लगे हैं महाराज दशरथ। और ये कहा है गुरुदेव ये क्या तुमने मांग लिया? मैं सब कुछ दे सकता हूँ, राजपाट धन दौलत अपना सब तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन राम लक्ष्मण को नहीं दे सकता, क्योंकि वृद्धापन में मैंने राम और लक्ष्मण को देखा है। रोने लगे हैं बैठ करके महाराज दशरथ। और एक बात कही है गुरुदेव कि मेरे जीवन के दोनों और किनारे न मांगो, अवध मांग लो, अवध मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो। जवाब दिया है गुरुदेव, सब कुछ ले लो लेकिन राम लक्ष्मण को नहीं मांगो, क्योंकि छोटी छोटी पैया पैदल ना चल पाए। हाँ, छोटी छोटी पैया पैदल ना चल पाए, छोटी नरम कलैया धनवा ना धर पाए। मेरे जीवन के दोनों किनारे न मांगो, अवध मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो। जवाब दिया है गुरुदेव, पूरा राजपाट मांग लो, सब कुछ मांग लो, सब तुम्हें दे देंगे, लेकिन राम लक्ष्मण को नहीं मांगो, क्योंकि बिना राम लक्ष्मण के हम घर में जिंदा नहीं रह पाएंगे। ये बात कहने के बाद बैठ करके जब दशरथ रोने लगे हैं वहां, तो विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आया। विश्वामित्र भागे, बोले हम इस अयोध्या को आज ही श्राप दे के भस्म कर देंगे। जब विश्वामित्र भागे, बोले इसे श्राप दे के भस्म कर देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। तो वशिष्ठ ने भाग करके विश्वामित्र को पकड़ लिया, बोले ठहर जाओ, राम लक्ष्मण की बात है ना, तो चलो राम लक्ष्मण को हम तुम्हें दिलवाएंगे। अब अपने साथ लेकर के गए विश्वामित्र को, और उन्होंने दशरथ को अच्छी तरह से समझाया और ये कहा कि देखो महाराज दशरथ, अपने दोनों लड़का राम और लक्ष्मण इन्हें धरोहर के रूप में दे दो। धरोहर का क्या मतलब होता है? बोले विद्वान ये कहते हैं कि धरोहर का मतलब होता है हमारी चीज हमारी इच्छा से तुम्हारे पास है, और जिस दिन मेरा मन हुआ उस दिन अपने पास ला सकते हैं। धरोहर के रूप में दे दो, और इनसे ये भी कह दो कि माता पिता तो तुम हो और गुरु हो तो तुम हो, ये विद्या ग्रहण कराएंगे राम लक्ष्मण को। तो धरोहर के रूप में राम लक्ष्मण को दे दिया। अब ये विश्वामित्र राम लक्ष्मण को साथ लेकर के जब आगे बढ़े हैं, जब ये बढ़ते गए आगे तो क्या देखा सामने से राम ने? एक बहुत विशाल पहाड़ जैसी स्त्री सामने से चली जा रही है। तो राम ने सवाल कर दिया, गुरुदेव ये कौन है? बहुत तंगड़ी स्त्री आ रही है। तो जवाब दिया है विश्वामित्र ने, देखो राम ये है ना, ये है जंबासुर की पत्नी ताड़िका। अगस्त ऋषि के श्राप के कारण ये राक्षसी बन गई है, इसलिए एक काम करो आप इसे मार दो। मतलब बोले मार दो। और बोले विश्वामित्र देखो राम, तो कौशिक ने कही श्री राम सुनो, और ये राक्षसी ताड़िका आई रही है।
जवाब दिया, देखो राम कौशिक ने कही श्री राम सुनो, और ये राक्षसी ताड़िका आई रही है, जिसके खातिर मुनि वृंदों की बेमतलब जान जा रही है। देखो राम, देखो देखो वो और बड़ी, अरे धनवान धारण सुरार करो, ओ सप्त ऋषि के रखवाले, इसी पापिन का उद्धार करो। जवाब दिया है राम, इसलिए देख क्या रहे हो, अरे हाथ में धनुष बाण उठाओ और इसे मार दो, क्योंकि ये निर्दोष महात्माओं को मार रही है। तो राम ने मना कर दिया, और ये जवाब दिया है गुरुदेव, ये तो अबला है, अबला के ऊपर कभी छत्री हाथ नहीं उठाते, हम इसे नहीं मारेंगे। तो विश्वामित्र ने फिर समझाया राम को, राम अब मेरी बात तो मानो आप, अबला सबला हो जाती है जब अपनी सी पर आती है, पल में ही सम्मान कराए पल में अपमान कराती है, नारी में कितने रूप भरे एक रंगी नए बहुरंगी है, ये ढके तो सबको निभा ढकेले नए खुद नंगी की नंगी है, इसलिए मेरी बात मानो, आप इसे मार दीजिए। तो देखो जिंदगी में राम ने पहली बार पहले बाण से उच्च राक्षसी ताड़िका का वध किया, और राक्षसी ताड़िका को मारने के बाद ये जाके पहुंचे हैं आजमगढ़ में। आजमगढ़ में विश्वामित्र का आश्रम था, आजमगढ़ में विश्वामित्र ने अपने आश्रम पे जाकर के यज्ञ किया, और जब यज्ञ किया स्वाहा स्वाहा की जब आवाज हुई तो राक्षस सब भागे हैं विश्वामित्र का यज्ञ विध्वंस करने के लिए। राम लक्ष्मण ने जवाब दिया, गुरुदेव तुम यज्ञ करते रहो, हम यहाँ खड़े हैं धनुष बाण लेकर के। ऐसा हुआ कि फिर स्वाहा स्वाहा की धुन सुन के और वो राक्षस सभी उमड़ आए, जिनको देख के राम लखन फिर अपने दिल में हर्षाए। स्वाहा स्वाहा की जब धुन भई राक्षस भागे, राम खड़े हैं धनुबास लेकर के, आओ हम भी तुम्हारे लिए खड़े, आओ। वो दशा हो गई। पतझड़ के मौसम में जैसे पेड़ों से पत्ता गिरते हैं, त्यों ही श्री राम के बाणों से राक्षस पे राक्षस गिरते हैं। स्व स्व की जब धुन भई है तो राक्षस सब भागे हैं। वो दशा हो गई जैसे पतझड़ के मौसम में थोड़ी सी हवा चल जाए तो पेड़ों से जिस तरह से पत्ता गिर रहे हैं, उसी तरह से पेड़ों से पत्ता गिर रहे हैं। राम लक्ष्मण खड़े हैं, बोले बड़े आओ, हम भी आया खड़े हैं। राम ने सबको मार मार करके भगा दिया वहां से। यज्ञ का विध्वंस करने के लिए रावण का मामा मारीच और आया था, तो राम ने ये सोच लिया कि अभी इसे मारना ठीक नहीं है। ऐसा बाण चलाया जो ये वहां से 100 योजन यानी 400 कोस की दूरी पे जाके गिरा है। हाथ पैर झाड़ के वहां से भाग गया। और आजमगढ़ में यज्ञ जब पूर्ण हुआ है तो ये आजमगढ़ में राम लक्ष्मण विश्वामित्र के आश्रम पे वहीं रहने लगे हैं।
और जब आश्रम पे वही रहने लगे हैं, फिर क्या हुआ? आवाज बढ़ाइए प्लीज। देखो भाई, बुरा तो मानो भाई, समय का कोई पता नहीं। कभी कहता है पल दो पल में क्या हो गए, माटी भरे शरीर का पता नहीं है तकदीर का। भाइयों, बुरा मानना, कला और गला, कला और गला परमात्मा हरेक को नहीं देता है। इसलिए अतुलो का बहू ऐसी बन जाए तो बन कैसे जाओ, नहीं बन सकते। जब तो उसकी कृपा नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। तो भाइयों, जितना परमात्मा की देन है, हम लोगों पे कृपा है बड़ी है, जो आज गद्दी का हम लोग मालिक हैं। तो आप लोग सभी का है आशीर्वाद, आशीर्वाद आप लोगों का है। इसलिए कभी कहता है कि गाड़ी निकल जाती है तो लीक बनी रहती है, और इंसान चला जाता है फिर याद बनी जिंदगी में क्या है। अब भैया ऐसे सूर्या के ऐसे पेट भर के खाए के मर जाओ चले जाओ तो कहूंगा कहू नहीं का लिया कछु नहीं, तो फायदा का शरीर लेके हैं। तो भाइयों, हेलो, और देखो हमारे शास्त्री जी हैं, तो भैया ऐसा या गला काम नहीं कर रहा हो। और फिर हमारे कथा मालिक हमारे फौजी भैया, जब चाहो तायदा ने कान पकड़ ठाड़ो कर लिया, आ जाओ। क्यों? जब इच्छा पड़े तब आते थरिया को आ रामायण हो गए रात में, आ नहीं आए पे आओ, कल परों देखियो, और कल हम नहीं मिलेंगे, हम जाएंगे गंगा जी का परो सोमो। बोले एक बार देवताओं में और राक्षसों में युद्ध हो गया, और जब देवताओं में राक्षसों में युद्ध हो गया, ये देवता जो थे ये कम पड़ गए और राक्षस ज्यादा पड़ गए। तो किसी ने जाके बताया है इंद्र को कि इंद्र महाराज, अगर तुम्हें महात्मा दधीच की हड्डियां मिल जाए तो तुम देवताओं पे विजय पा जाओगे। क्योंकि दधीच महात्मा ने इतनी तपस्या की है, जो तपस्या करने के बाद उनकी हड्डियां बड़ी मजबूत हो गई हैं, उन हड्डियों से अगर शस्त्र बन गए तो राक्षसों के ऊपर विजय पा जाओगे। तो अपने मतलब को हल करने के लिए ये इंद्र जो था वो भिखारी का रूप लेकर के पहुंच गया है सामने महात्मा दधीच के। और दधीच महात्मा ने इसे भिखारी का रूप रख के जो गया था, इंद्र से पहचान लिया। तो दधीच ने एक सवाल कर दिया, क्यों महाराज भिखारी का रूप लेकर के भैया महात्मा के पास आए, काय को आए? इंद्र ने दोनों हाथ जोड़े, बोले जवाब दिया प्रभु, पहचान लिया है तो आस लेके आया हूं, निराश मत करना। कौन सी आस? इंद्र ने जवाब दिया प्रभु तुम्हारी हड्डियां चाहिए। तो दधीच हंसने लगे, बोले इंद्र पागल हो गए क्या? अरे जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक हड्डियां कैसे मिलेगी? और प्राण सबे प्यारे होते, मरना कोई नहीं चाहता है। लगाओ अंदाज। अपने मतलब को हल करने के लिए इंद्र भिखारी का भी रूप रख के, जब राजा होते हुए भिखारी का रूप रख के चला गया। और देखो क्षमा करें, ये 7 दिन का संसार ये 7 ही अक्षरों पे टिका हुआ है। 7 दिन का संसार 7 ही अक्षरों पे टिका हुआ है। अपना मतलब, जब तक हमारा तुमसे मतलब है तब तक तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे। हमारा मतलब निकल गया, तुम कहाँ रहते हो, हम कहाँ रहते हैं, हम तुम्हें जानते ही नहीं। बिना मतलब के कोई किसी का नहीं है यार। मेरे गुरुदेव तो यहाँ तक बताते हैं कि मतलब के बिना और कोई न किसी का है प्यारा, मतलब के बिना। देखो ये बात हर किसी पे लागू हो जाती है परीक्षा जी। जब तक बैल चलते है हल में तब तक डाले चारा। भज के गए भाई चारों डाले आए, नहीं खाओ तो भज के गए रातब डाले आए, क्योंकि मतलब है सवेरे हल चला हमें बात से। जब तक बैल चलते है हल में तब तक डाले चारा। और प्रभु भयो सोई दयो का साइन पक
से कहे डुकरिया देती जवाब करारा। काहे कल मत्तियों को बेना मत जाओ, अब का मतलब की ना है ना। ए बहु सासु से कहे डुकरिया देती जवाब करारा। मेरो बच्चा तक तू ना खिलाती, मेरो खून तो तू सनारा रे। मतलब के बिन कोई न किसी का है प्यारा। और सुनो, चेला बन के ज्ञान सीख ले, भेदभाव ले सारा। तब तक तो गुरु की बड़ी सेवा करते हैं जब तक चेला का मतलब होता है, और मतलब हल हो जाने के बाद जानते भी नहीं। चेला बन के ज्ञान सीख ले, भेदभाव ले सारा। और जब सेवा को मौका लागे, सोई अंगूठा करे इशारा रे। मतलब के बिन कोई न किसी का है प्यारा। तो जवाब दिया है ददीच ने कि अगर पहचान लिया, आस लेके आए हो तो निराश नहीं करेंगे महाराज। हम अपनी श्वास को खींच करके वायुमंडल में रोक रहे हैं, तुम कामधेनु को बुला करके खाल मांस को चटवा लेना, हड्डियां निकले अपने काम में लगा लेना। ये बात कहने के बाद महात्मा ददीच ने समाधि लगाई। कामधेनु ने आकर के खाल मांस को चाट के अलग किया, उससे हड्डियां निकली जिससे 3 धनुष बने थे। 3 एक धनुष था अग्निदेव के पास, इसका नाम था गांडीव। जो यही अग्निदेव वाला धनुष युग द्वापर में जाकर के कन्हैया की और देवता के राजा इंद्र के जरिया से महाराज अर्जुन को मिला था। और एक बना था सारंग नाम का धनुष जो भगवान विष्णु के पास था, और एक बना था पिनाक नाम का धनुष जो ये भगवान भोले बाबा के पास था। एक बना था वज्र जो देवताओं के राजा इंद्र के पास था, और वही भोले बाबा का धनुष ये महात्मा ददीच की हड्डियों का जो बना हुआ था, वही भोले बाबा का धनुष महाराज जनक के यहाँ रखा हुआ था। और ये 1-2 पीढ़ी से नहीं बल्कि ये 19 पीढ़ी पहले से रखा हुआ था। और ये धनुष इतना भारी था इसे कभी किसी ने उठा नहीं पाया। बोले एक बार इसे सीता जी ने उठा लिया, और सीता जी ने उठा करके इसके नीचे लीप दिया। और जब सीता जी ने वो धनुष उठा लिया, ये बात जब महाराज जनक को मालूम पड़ी तो महाराज जनक बड़ा खुश हुए। बोले मेरे घर में जब मेरी लड़की ने धनुष उठाया है, अब हम अपनी लड़की का करेंगे स्वयंवर। और स्वयंवर में जो भी यहाँ आकर के धनुष को तोड़ देगा, बस उसी के साथ हम अपनी लड़की की शादी करेंगे। क्योंकि ये तो हर माता पिता का सपना होता है कि लड़की से लड़का की योग्यता ज्यादा होनी चाहिए। हर माता पिता सोचते हैं अगर लड़की हमारी पढ़ी लिखी है तो हम ये सोचते हैं कि लड़की से ज्यादा पढ़ा लिखा लड़का हमें मिलना चाहिए। वही बात महाराज जनक ने सोची, अगर लड़की ने धनुष उठा लिया तो हम शादी उसके साथ करेंगे जो यहाँ आकर के धनुष को तोड़ देगा। महाराज जनक ने हर जगह खत भेजे, पत्र भेजे, चिट्ठी भेजी, एक ही बात सब में लिखी है महाराज जनक ने कि जिस महावीर की महाशक्ति और ये धनुवा तोड़ गिराएगी, बस उसी वीर को निर्विवाद जानकी विवाही जाएगी। हर जगह खत भेजे, पत्र भेजे, चिट्ठी भेजी, एक ही बात सब में लिखी है महाराज जनक ने, जिस महावीर की महाशक्ति धनवा तोड़ गिराएगी, बस उसी वीर को निर्विवाद जानकी विवाही जाएगी। भेजे, पत्र भेजे, चिट्ठी भेज दी, एक बात सब में लिख दी, जो हमारे यहाँ आकर के धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ में हम सीता जी का विवाह कर देंगे।
जिन जिन महाराज ने ये खबर सुनी है तो सब लोग भागे हैं धनुष तोड़ने के लिए, सीता मां के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए। ये खबर जब मालूम पड़ी है आजमगढ़ में विश्वामित्र को कि सीता का स्वयंवर है, तो विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को साथ लिया। बोले राम अब यहाँ बैठे ही बैठे क्या करोगे, चलो सीता का धनुष यज्ञ हो रहा है, धनुष यज्ञ ही देखेंगे। चले हैं। बोले कब चले? बोले क्वार के शुक्ल पक्ष की एकादशी को खबर मिली और क्वार के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को इन्होंने राम लक्ष्मण को साथ लिया और धीरे धीरे चले हैं महाराज जनक के यहाँ राम लक्ष्मण को साथ लेकर के। ऐसा ही नहीं कि पाकरी के खबर स्वयंवर की, श्री जनक राज के धाम चले और क्वार शुक्ला द्वादश को अभी क्वार शुक्ला द्वादश को गुरु के संग में श्री राम चले जी पाकरी के, वो पाकरी के खबर स्वयंवर की। जब ये बढ़कर के आगे आए हैं तो राम ने जाकर के एक निर्जन वन में देखा। क्या देखा? थोड़ा आगे बढ़ के देखा, राम ने देखा बीहड़ी उजाड़ निर्जन वन है, पशु पक्षी नजर न आते हैं, वो पशु पक्षी नजर न आते हैं, सावन भी जहाँ को जब साथ लेके आगे आए हैं, एक निर्जन वन में पहुंचे हैं जहां पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहे हैं। उस सब निर्जन वन में एक पत्थर की स्त्री पड़ी हुई है। तो राम ने पूछ लिया गुरुदेव ये तो निर्जन वन है, इस निर्जन वन में ये पत्थर की स्त्री, ये क्या देख रहा हूं मैं? तो राम ने जब ये सवाल किया है तो महाराज विश्वामित्र ने एक पेड़ पे बिठा लिया राम को, समझाने लगे देखो राम ये है ना, ये है गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। अहिल्या जी फिर ये पत्थर की कैसे बन गई गुरुदेव? जवाब दिया देखो राम ये अहिल्या देखने में बहुत सुंदर थी और अहिल्या की सुंदरताई को देख करके एक दिन इंद्र पागल हो गया। इंद्र ने ये सोच लिया ये तो बड़ा सुंदर है, ये तो मेरी पत्नी होनी चाहिए, कहाँ एक महात्मा के चक्कर में पड़ गई। कोई बात नहीं, अगर पत्नी नहीं बनी तो इसके साथ छल जरूर करेंगे, ये इंद्र के मन में विचार आया। और अहिल्या देखने में थी वास्तव में बहुत सुंदर। वो अहिल्या जो थी ना, अरे थी जो चंद्र बदन उजियारी, अगर मेरी पत्नी नहीं बनी तो छल जरूर करेंगे। तो ये चला है इंद्र, और इंद्र जाकर के पहुंच गया चंद्रमा के पास में। और चंद्रमा से क्या भैया तुम्हारे पास आए हैं, और चंद्रमा ने ये भी नहीं पूछा काय को आए,
बोले मेरे साथ चलो, बोले चलो, चल दिए दोनों। चंद्रमा ने पूछा भी नहीं कि तुम कैसे आए और कहां ले जा रहे, बोले चलो, चल दिए। जब ये जाकर के पहुंचे हैं गौतम ऋषि की कुटिया के पास में, जवाब दिया है चंद्रमा ने, क्यों इंद्र महाराज यहाँ काहे को आए, बोले यही तो आना था। ये किसी और देवता को क्यों नहीं लेके गया इंद्र, चंद्रमा को ही क्यों लेके गया? देखो ये चंद्रमा को इसलिए लेके गया था कि देखो अपने विचार भी तो उसी से मिलेंगे जो अपने विचारों का होगा। अपने विचार उसी से तो मिलेंगे जो अपने विचारों का होगा। क्योंकि सज्जन आदमी में गलत आदमी ज्यादा देर ठहर ही नहीं सकता है, ज्यादा देर बैठेगा लड़ाई हो जाएगी। ये चंद्रमा भी गिरे हुए विचारों का था। चंद्रमा के घर में 27 औरतें थी, 27, और 27 औरतें बांझ थी। ये 27 औरतों को छोड़ करके अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी को भगा लाया था। ये दोष चंद्रमा के अंदर था। बोले तुम ना कहो हम आई हो, हम ना कहें तुम आई, दोनों एक से, इसलिए ये चंद्रमा को लेके गया। बोले भैया हम तुम्हें इसलिए लेके आए हैं, आपको एक हमारा छोटा सा काम करना पड़ेगा। कौन सा छोटा सा काम? बोले आज रात को चंद्रमा कि तुम मुर्गा बन जाना, छोटा सा काम है कि तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। गौतम को बहकाना मैं छल कर आऊंगा, तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। सुनो चंद्रमा, रात को मुर्गा बनने के बाद में तुम दरवाजे पे खड़े हो जाना, आवाज लगा देना, तुम द्वारे पे रहना, मैं घर घुस जाऊंगा, ऋषि को बहका देना। कहने गई, बोले इंद्र ने कही चंद्रमा से, भैया चंद्रमा आवाज लगा देना, तुम द्वारे पे रहना, मैं घर घुस जाऊंगा और छल के आऊंगा। बस इतना काम करना, ऐसा न भूलूंगा, तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बनने के बाद में गौतम ऋषि को बहका देना, वो चले जाएंगे गंगा स्नान करने के लिए, हमें घर खाली मिल जाएगा, हम आज चल करके आएंगे अहल्या के साथ। बोले तो तुम महात्मा बनो, बोले तुम तो पहले चंद्रमा बनो। तो ये मुर्गा बन गया है चंद्रमा, और ये मुर्गा बनने के बाद ये चंद्रमा जो था ये जा करके गौतम ऋषि की चारपाई के पास बैठे गो, बैठो रहो, बैठो रहो, बहू का, अरे हो नवाओ का हो तो वहां कि जब बीती आधी रात रे सोई दई आवाज लगाई, और बोली सुन के मुर्गा की, बोली सुन के मुर्गा की गौतम गए घबराई। आधी रात बीत पाई, आधी रात जब बीती है तो मुर्गा बन के चंद्रमा ने आवाज लगाई, और जब आवाज लगाई गौतम ऋषि चारपाई पे उठ के बैठ गए। क्या हो गया? आज तो बड़ा जल्दी सवेरा हो गया, अभी तो सो पाए थे।
जैसे ही मुर्गा ने आवाज लगाई, गौतम ऋषि ने हाथ में कपड़ा उठाए, बड़ा जल्दी सवेरा हो गया, गंगा स्नान करने के लिए गए हैं आगे। इधर इंद्र को मौका मिल गया, ये इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण किया और जाकर के घर में घुस गया, अहिल्या के साथ में छल किया। इधर जब ये गंगा पे पहुंचे हैं तो गंगा माँ ने बताया है, आज तो बड़ा जल्दी आ गए, बोले सुबेरा हो गया माँ। तो गंगा ने बताया है कि तुम्हारे साथ छल हो गया गौतम ऋषि, तुम अपने घर पे जाओ। तो ये इंद्र की बात समझ गए, ये भागे हैं घर पे। तो इन्होंने क्या देखा, जो चंद्रमा चारपाई के पास बैठा था ना मुर्गा बनके, उसे पहचान लिया ये चंद्रमा है। भीगी धोती मारी चंद्रमा में, बताया जाता है कि वो कलंक का निशान चंद्रमा से आज तक भी नहीं छुटा है, आज भी चंद्रमा पे वो धब्बा दिखाई देता है। इंद्र को जब भागते हुए देखा तो उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया, तू जिंदगी भर ऐसे ही भागता रहेगा। और उन्होंने अपनी पत्नी को श्राप दे करके पत्थर की बना दिया, बस वो ही ये पत्थर की अहिल्या है बेटा राम, इसलिए तुम इनका उद्धार करो। बोले गुरुदेव उद्धार मैं कैसे कर सकता हूँ? जवाब दिया राम, तुम्हारे चरणों की धूल अगर इसके ऊपर पड़ जाए तो अहिल्या का उद्धार हो जाएगा, चरणों की धूल केवल। तो गुरु की बात मान करके वहां ऐसा हुआ। एक विद्वान तो ये कहते हैं, जब आज्ञा मानी है राम ने और आज्ञा मानने के बाद अहिल्या का उद्धार किया है, वहां उद्धार करने के बाद आगे बढ़े हैं शेषा अवतारी लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम चले हैं अहिल्या का उद्धार करने के बाद। कि चले रघुराई भगवान श्री राम चले हैं रघुराई और पहुंचे फूल बाग में जाई चले हैं भगवान श्री राम। अरे तीजो पर की पूर्णमासी जाग न रुके अवधपुरवासी खुशी दिल में छाई पहुंचे फूल बाग में जाई चले जब आगे बढ़े हैं बढ़ते गए आगे जनक के फूल बाग में जब ये जाकर के पहुंचे हैं और जब जनक के फूल बाग में पहुंचे हैं अरे विश्वामित्र गुरु के दिन में बैठे लखन भ्राता को संग में दादाजी कहे गुरु समझाई पहुंचे फूल बाग में जाई चले विश्वामित्र के साथ में जब ये गए हैं महाराज जनक के फूल बाग में, जनक के फूल बाग में जाकर के जवाब दिया है विश्वामित्र ने राम, अब आज की रात हम यहीं पे रुकेंगे, आज की रात